हेलो, वेलकम टू एनएसपी। ये है एरोडो का प्रॉब्लम नंबर 59। ओके, इसमें बोला क्या है, एन एरोस्टेट ऑफ मास एम, इस स्मॉल एम को मैंने कैपिटल एम ले लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। स्टार्ट्स कमिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ओमेगा। यहाँ पे ना एक्सेलरेशन ओमेगा से लिया हुआ, पर मैंने उसको ए ले लिया है। ओके, क्योंकि रशियन ऑथर है तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लेने में, ये ऐसा नोटेशन। डिटरमाइन द बैलेस्ट मास टू बी डम्प्ड फ्रॉम द एरोस्टेट टू रीच द अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। इसमें से कुछ मास एक्सट्रैक्ट करके अपने को बाहर निकाल देना है, जिसकी वजह से अब इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगा। देखो यार, एरोस्टेट वो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है ना जो बायंसी के इफेक्ट से एयर में मूव कर रही हूँ। ओके, अब है क्या कि बायंट फोर्स होता क्या है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो देखो यहाँ पे ये जो बलून है ये किसके इफेक्ट में मूव कर रहा है, एयर की वजह से बायंसी लग रही है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है ना। तो इसके ऊपर बायंट फोर्स लगा रहा है एयर, तो एयर तो चेंज हो नहीं रहा है, तो डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है फ्लूइड की। जी की वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा मेंशन है नहीं, तो जी की वैल्यू को कांस्टेंट लेके चलना है ना। वेरिएशन बहुत ज़्यादा हाइट पे आता है, तो जी की वैल्यू को कांस्टेंट लेना है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉडी है इन फ्लूइड, सबमर्ज्ड इन फ्लूइड, तो ये तो इसके सराउंडिंग में एयर है, तो ये वॉल्यूम जो आएगा कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। अब है क्या कि इस बलून को ना अपने को रिजिड मान के चलना है, मतलब एक बंद कमरे की तरह। जैसा वॉल होते हैं ना, जैसा ये कमरे का वॉल्यूम जो है ना रूम का, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही इसके अंदर इसका जो रिजिड स्ट्रक्चर है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। इसमें से कुछ भी एक्सट्रैक्ट आउट करें उससे इसके वॉल्यूम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ट्रीट इट इज़ लाइक रूम। अब है क्या कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है बलून का, इसके अंदर कुछ भी भरा जाए जो भी, है ना, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने से इसके वॉल्यूम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं एक ही चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ बार बार। अब है क्या कि जब ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मास कितना है, एम, कैपिटल एम, तो एम जी बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा है और नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका लाइन ऑफ मोशन नीचे है, तो एम जी माइनस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड केस में क्या है, इसमें से कुछ मास छोटा एम मैंने मान लिया, जिसको नहीं निकाला, इसके लिए मैंने कैपिटल एम लिया था इनिशियल, इसमें से स्मॉल एम निकाल दिया बाहर। अब ये किधर एक्सेलरेट कर रहा है, अपवर्ड, और सेम एक्सेलरेशन बोला मेंशन है ना। एयर एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करना है। अब है क्या कि जब ये बायंट फोर्स ऊपर लग रहा है और इसमें से अगर इसका पहले मास m था कैपिटल M, इसमें से अगर स्मॉल m मास बाहर निकाल दिया, तो अब इसका मास कितना बचेगा, m माइनस एम इंटू जी। मास तो m माइनस एम और इंटू जी, नीचे फोर्स लग रहा होगा। अब ये एक्सलेट ऊपर कर रहा है, तो अब क्या लिखेंगे, बायंट फोर्स माइनस एम, कैपिटल एम माइनस एम इंटू जी इक्वल टू एम है। अब इसको बस रीअरेंज किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, इसको मैंने ला के यहाँ पे रखा, ओके, और इसको ला के यहाँ पे। अब दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, तो बाइंड फोर्स यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस पे एलिमिनेट हो जाएगा। प्लस में उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो कुछ ये एक्सप्रेशन आएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा अपना, रीअरेंज करने के बाद, ये वो मास है जिसको हम लोगों ने निकाल के बाहर फेंका, इसमें से थ्रोन आउट।